गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। नरे गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। शगुन, पायल, कुणाल, लकी, तनु, गुड मॉर्निंग। निशा, सबको गुड मॉर्निंग बेटा। रोशन, गुड मॉर्निंग आदित्य, मैम। अनुष्का, गुड मॉर्निंग। दीपिका, सबको गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब देखो स्टूडेंट्स, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, मेरे को पहले ये बताओ क्या पढ़ रहे थे हम लोग? एक्टिव पैसिव पढ़ रहे थे ना? यस मैम। कल हमने क्या किया था? नेगेटिव सेंटेंस बताए थे ना मैंने चेंज करने आपको। यस यस मैम। मैम। हमने नेगेटिव ही तो किया, इंट्रोगेटिव थोड़ी ना स्टार्ट कर दिए थे, नहीं किए ना? नो नो मैम। मैम। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसे बेटा अफर्मेटिव जो सेंटेंस थे ना आपके, अफर्मेटिव यानी साधारण वाक्य, हमने इनको सब टेंस में चेंज किया किया ना? अफर्मेटिव सेंटेंस को सब टेंस में चेंज किया था ना? यानी सिंपल Yes, प्रेजेंट yes, में ma'am. किया, प्रेजेंट कंटिन्यूस में प्रेजेंट, परफेक्ट में, फिर पास्ट सिंपल में, पास्ट कंटिन्यूस में, पास्ट परफेक्ट में, फिर फ्यूचर सिंपल में, फ्यूचर परफेक्ट में, सब में किया था ना अफर्मेटिव को चेंज। साधारण वाक्य सब में चेंज किए थे ना? यस बोलो, मैम। किए थे Yes, ना? ma'am. ऐसे ही Yes, यस ma'am. मैम। ऐसे ही नेगेटिव मैंने आपको कौन कौन से टेंस में बता दिए चेंज करने, बताओ। आज कल हमने जो भी पढ़ा, मान लो कल हमने वो पढ़ा था क्या, प्रेजेंट सिंपल बताए थे मैंने आपको चेंज करने के लिए, बताए थे नेगेटिव में, Yes, ma'am. बताए थे ना? और पास्ट सिंपल बताया था, दो ही बताए थे ना? यस मैम। आज हम दोबारा इसको रिवाइज कर लेते हैं, दोबारा वो सब टेंस में चेंज करेंगे हम, सारे टेंस में जितने भी है ना आपके, एक के टेंस में चेंज होता है ना एक्टिव से पैसिव, सब में चेंज करेंगे, आपको नेगेटिव सब में चेंज करना बताऊंगी, ठीक है? अब देखो जैसे एक्टिव वॉइस क्या होता है पता है ना सब तुम लोगों को? एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट मेन होता है और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के अकॉर्डिंग लगाई जाती है एक्टिव वॉइस, है ना? और पैसिव वॉइस में मेन कौन होता है? ऑब्जेक्ट होता है, और हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग ही लगाई जाती है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई ना? अब उसके बाद में Yes, देखो ma'am. रूल्स क्या थे, रूल्स बताओ मेरे को, गोल्डन रूल्स क्या थे एक्टिव पैसिव के, बताओ बोलो क्या थे गोल्डन रूल्स? किसी को नहीं पता, किसी को नहीं मालूम? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, यस, सब्जेक्ट को क्या बनाना? Yes, ma'am. ऑब्जेक्ट बनाना। Object. और ऑब्जेक्ट को क्या बनाना? Subject. सब्जेक्ट बनाना। बात समझ में आ गई इतनी? सब्जेक्ट Yes, को ma'am. ऑब्जेक्ट बनाना और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, ठीक है? उसके बाद में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करना? Third. थर्ड फॉर्म यूज करना। आगे बात समझ में? हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करना? थर्ड फॉर्म यूज करना। और जो भी न्यू ऑब्जेक्ट बनेगा ना, उससे पहले किसका यूज करना? बी वाई बाय का यूज Before. करना, By. ठीक है? और लास्ट जो रूल था, मॉडल्स के साथ में हमेशा बीईबी का यूज करना। किसका? बीईबी का यूज करना। बात समझ में आ गई? ये तो रूल्स थे अपने। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना, और जो भी न्यू ऑब्जेक्ट होगा उससे पहले बी वाई बाय का यूज करना, और मॉडल्स के साथ में हमेशा बीईबी का यूज करना। बात समझ में आ गई? ये वॉइस किसकी आ रही है? Yes, ma'am. नोट करो अपने आप को।
गुज्जर म्यूट करो बेटा। सौरभ गुज्जर, तमन्ना म्यूट करो। यस मैम। म्यूट करो अपने आप को। श्रुति म्यूट करो बेटा। तनु धनवंत म्यूट करो अपने आप को। अपनी वॉइस को ऑफ करो बेटा, अपनी वॉइस को ऑफ करो। अब देखो स्टूडेंट्स, आपका नेगेटिव जो सेंटेंस था उसमें फर्स्ट है प्रेजेंट सिंपल। कौन से टेंस को चेंज करेंगे? सबसे पहले हम चेंज करेंगे प्रेजेंट सिंपल को। ओके, प्रेजेंट सिंपल में हमें क्या पैटर्न मिलेगा? एक्टिव वॉइस में ऐसे ही लिखना है। अब मैं लिख पा रही हूँ ना, इस तरीके से लिखना है आपको, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल पैटर्न क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट मिलेगा हमें, फिर मिलेगी हमें डू और डज, डू और डज मिलेगा, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ऐसे मिलेगा? यस, ऐसे मिलेगा ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, मोनिका शर्मा। अब देखो, उसको हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को क्या किसके जगह रखेंगे? किसकी जगह रखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की जगह। सब्जेक्ट। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? ऑब्जेक्ट, फिर प्लस में क्या आएगा? इज एम। इज एम आर। क्या आएगा? इज एम आर। क्योंकि बेटा आपको पता है जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसे यस होता है तो एक्टिव वॉइस में हम जब भी किसी सेंटेंस को चेंज करते हैं तो इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ना। तो ऑब्जेक्ट इज एम आर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब डी वाई बाय मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म प्लस में सब्जेक्ट। लास्ट में क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट। आ गई बात समझ में? जैसे मैं सेंटेंस लिख रही हूँ, ही एग्जाम्पल, ही डज नॉट ईट ए मैंगो। He does not eat a mango। तो हम कैसे चेंज करेंगे इसको? बताओ मेरे को। सब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस में? He. He। डज क्या है? Helping word. नॉट नेगेटिव सेंस, ईट मेन वर्ब Main word. और ए मैंगो ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है? सब्जेक्ट। तो क्या आएगा? ए मैंगो। A mango. आगे इस एमआर में से क्या यूज होगा ए मैंगो के लिए? Is. इज, फिर नॉट, ईट की थर्ड फॉर्म Eaten. इटन बाय। ही का किस में चेंज हो जाएगा बच्चों? ही का किस में change होगा? हिम में। ओके। अब उसके बाद में बताओ प्रेजेंट सिंपल नेगेटिव सेंटेंस चेंज करना है प्रेजेंट सिंपल टेंस में। Yes, ma'am. आ गया? अब सेकेंड है प्रेजेंट कंटिन्यूस। Yes, ma'am. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। Present continuous. पैटर्न क्या होगा प्रेजेंट कंटिन्यूस का? Present एक्टिव का continuous का पहले पैटर्न होगा। सबसे पहले क्या मिलेगा? एक्टिव का सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट प्लस क्या मिलेगा? इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये मिलेगा ना आपको? सब्जेक्ट,
इज एम आर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट, ये मिलेगा। तो आप इसे कैसे चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में? देखो ध्यान से, ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे यहाँ पे? Subject. सब्जेक्ट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को ले आएंगे सब्जेक्ट की जगह, तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले, फिर इज एम आर होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस का क्या रूल है? जब भी हमें इज एम आर मिलेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी मिलेगी, तो पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे हम, उसको बताओ, बोलो। Is MR plus being. वेरी गुड। तो यहाँ पे आएगा इज एम आर, नॉट का नॉट प्लस बीइंग, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म, और बाय, और प्लस में लास्ट में आ जाएगा आपका सब्जेक्ट। ओके, अब देखो साफ नहीं दिख रहा। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखना, मेरे को बताना कि he is not eating a mango। अब बताओ इसको कैसे चेंज करेंगे? सबसे पहले ही क्या है? सब्जेक्ट। Helping verb. बोलो बेटा, वर्ब। सब बोलो। Help- क्या है helping बोलने verb। के? मैं बोलने के आपको परमिशन दे रही हूँ ना आपको। मैम साफ ही नहीं दिख रहा, तो साफ ही नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, नॉट साफ नहीं दिख रहा। साफ नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा। अच्छा, साफ नहीं दिख रहा, किसी को नहीं दिख रहा साफ? Yes, ma'am. किसको नहीं दिख रहा साफ? अपना नाम बोलो। हम किसी को भी नहीं। कुणाल को नहीं दिख रहा। किसको नहीं दिख रहा? सौरभ। सौरभ को साफ नहीं दिख रहा। निशा मैम दिख रहा है, नहीं दिख रहा। मैम दिख नहीं रहा है। दिख रहा। सबको साफ दिख रहा है। तुम्हारे फोन में कोई प्रॉब्लम है इसका मतलब? अच्छा, quality अच्छा। बढ़ाओ बेटा फोन की, तब आपको साफ दिखेगा। सौरभ, फोन की क्वालिटी बढ़ाओ अपनी। और कितनी बढ़ाए क्वालिटी? अपनी फोन की क्वालिटी बढ़ाओ वीडियो की। मैम साफ दिख रहा है। ओके ओके हाँ, तुमको दिख रहा है, हमको थोड़ी दिख रहा है। ओके। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ही क्या है? सब्जेक्ट। Subject. नॉट नेगेटिव सेंस। Negative. इट इज मेन वर्ब। मेन वर्ब। ए मैंगो क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट ए मैंगो, आगे ए मैंगो, आगे इज एम आर में से क्या लिखना है? इज। Is. नॉट का नॉट, इट की थर्ड फॉर्म बाय, किस में चेंज हो जाएगा? Him में. हिम में। अब बताओ मेरे को, ये सेंटेंस समझ में आ गए क्या अच्छे से? बोलो। यस मैम। प्रॉब्लम है? यस मैम। नो मैम। नो मैम। समझ आ गए ना? यस मैम। ओके। अब देखो, अगला है आपका थर्ड। प्रेजेंट सिंपल हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया, थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट। मैंने उतारना भी है क्या? नहीं बेटा, मैं आपको नोट्स भेज दूंगी इसके, ठीक है? यस मैम मैम। भेज देना जो। सेंड कर दूंगी इसके। मैम हाँ जी बोलो। मैम मैं तनुजन के फोन में नेटवर्क वर्क आता ही नहीं है। क्या? आवाज आएगा। क्या बोल रहे हो बेटा? सर मैम तनुजन के फोन में वर्क ही नहीं आता। आवाज पास तनुजन के पास वर्क नहीं आ रहा। किस पे? हाँ, ऐप, स्कॉलर्स ऐप पे। यस मैम। ग्रुप में नहीं हो गया आप? मैम है। तो
तो फिर क्यों नहीं आया? सबके पास आया है वर्क, सबके पास आया है, सबके पास भेजा है मैंने ग्रुप में। आपके पास कैसे नहीं आया? आप चेक करना आज दोबारा। अब आ जाएगा दूर। चेक करना आज, आप दोबारा चेक करना। आप हिंदी मीडियम ग्रुप में हो ना, 8th हिंदी मीडियम में? यस मैम। हाँ, तो आप चेक करना। आया बेटा आपके पास वर्क, ऐसी बात नहीं है। आप चेक करना, आपसे मिस्टेक हो गई होगी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट में देखो पैटर्न क्या होगा। सबसे पहले क्या मिलेगा हमें? सब्जेक्ट प्लस इज ए मार्क। परफेक्ट में क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब। Has a. हैज हैव हैज हैव प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म मिलती है इसमें हमें? पहले से ही थर्ड फॉर्म मिलती है ना। मैंने बताया था हैज हैव हैड में हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म मिलेगी? थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट हैज हैव प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। अब इसको कैसे चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में? सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? सब्जेक्ट। तो सबसे पहले आ गया ऑब्जेक्ट प्लस हैज हैव में से क्या आएगा? हैज हैव दोनों प्लस नॉट नॉट प्लस में बीन, BWN बीन। हैज हैव आता है तो रूल क्या कहता है? प्रेजेंट सॉरी एक्टिव से पैसिव में चेंज करने का कि बीन लगाना है आपको। BWN बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में प्लस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट और प्लस बाय सब्जेक्ट। आगे बात समझ में? ऑब्जेक्ट हैज हैव नॉट प्लस बीन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय प्लस में सब्जेक्ट। आगे बात समझ में? अब देखो एग्जाम्पल देखना। ही हैज नॉट eaten a mango. He has not eaten a mango. कैसे चेंज करोगे इसको एक्टिव से पैसिव वॉइस में? बताओ मेरे को, बोलो। ही क्या है यहाँ पे? सबसे पहले ही बताओ, ही क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। ध्यान से सुन लो, ये नेगेटिव सेंटेंस है इसीलिए सब में नॉट आ रहा है। क्या आ रहा है? सब में नॉट आ रहा है। जब भी हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में किसी भी सेंटेंस को चेंज करेंगे तो वो नेगेटिव का नेगेटिव ही रहेगा, वो पॉजिटिव नहीं बनेगा, नेगेटिव का नेगेटिव ही रहेगा। आगे बात समझ में? यानी एक्टिव में नोट मिला है तो पैसिव में भी आपको नोट ही करना होगा। अब देखो ही क्या है? सब्जेक्ट। हैज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। Helping verb. क्या है? नेगेटिव सेंस। इटन मेन वर्ब और ए मैंगो मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट। ए मैंगो को क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। ए मैंगो सब्जेक्ट मैंगो है। हैज में से क्या आएगा? हैज हैज नॉट नॉट हैज नॉट आगे बीन BWN बीन BWN बीन प्लस eaten by him। क्या आएगी? मेन Eaten एज इट इज Eaten by मैंने बताया था eaten as by yes him। ma'am. थर्ड फॉर्म में थी। थर्ड फॉर्म क्यों? Eaten by बाय हिम ही का किस में चेंज होगा? eaten by हिम him। में। him. में आगे बात समझ में? आ गया sentence। ए मैंगो हैज नॉट बीन इटन बाय हिम। अगला फोर्थ वाला सेंटेंस देखो। अब बताओ मेरे को, प्रेजेंट टेंस में कोई भी प्रॉब्लम है नेगेटिव सेंटेंस में? No प्रेजेंट ma'am. में तीन ही सेंटेंस, तीन ही टेंस चेंज होते हैं एक्टिव पैसिव में। प्रेजेंट सिंपल, कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस चेंज नहीं होता, तो इसीलिए अगला है अपना पास्ट सिंपल।
ये समझ में आ गया ना अच्छे से? यस मैम। आगे Yes, देखो पास्ट ma'am. सिंपल। पास्ट सिंपल में पैटर्न क्या होगा? क्या होगा पास्ट सिंपल में पैटर्न? सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस क्या मिलेगा? डिड नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, ये मिलेगा ना? ऑब्जेक्ट। अब देखो कैसे चेंज करेंगे इसको पैसिव वॉइस में, वो देखो ऑब्जेक्ट को किसकी जगह लेके आएंगे? सब्जेक्ट की जगह। तो सबसे पहले सब्जेक्ट की जगह। फिर डिड नॉट होता है तो क्या? डिड होता है तो क्या होता है? एक्टिव से पैसिव वॉइस में क्या क्या लगाते हैं? फिर हेल्पिंग वर्ब हम Was were. वॉज और वर। Was और were. क्यों बोल रहे हो तुम? कौन बोल रहा है? लाउडली रिपीट कर रहे हो वही चीज। was were प्लस आगे क्या आएगा? नॉट। क्या आएगा? नॉट प्लस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट से पहले क्या आएगा? बाय। क्या आएगा? बाय। बाय। सब्जेक्ट। अब देखो सेंटेंस एग्जांपल देखो। He did not eat a mango. He did not eat a mango. ओके सबसे पहले ये क्या है बताओ मेरे को? क्या है ये? सब्जेक्ट। डिड क्या है? Helping verb. नॉट। Helping verb. Negative. Negative. tense. ईट क्या है? Main verb. ए मैंगो। Object. तो देखो क्या बनाएंगे सेंटेंस, देखो इसको। ए Object को बनाएंगे subject. Mango. ए मैंगो आगे वोज या वर्ब में से क्या आएगा? Was. वोज या वर्ब में से वोज Was. नॉट। Was not. Not. eaten. अब देखो एक सेकेंड, Not. मैंने अब हाँ नॉट ऐड। नॉट फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? Eaten. Eaten. Eaten by Eaten by him. Him. टीका किस में चेंज हो जाएगा? हिम Him. Him. में. आ गई बात समझ में? सेंटेंस समझ में? Yes, Yes, ma'am. पास्ट Yes, सिंपल। ma'am. Yes, ma'am. अच्छे से समझ में आ गया ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना किसी को? पास्ट No, सिंपल ma'am. में प्रेजेंट No, परफेक्ट हो ma'am. गया, अपना पास्ट सिंपल हो गया। अब कौन सा होगा सेकेंड? पास्ट कंटिन्यूस और फिर पास्ट परफेक्ट, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस तो होता नहीं है, पता है ना आपको? तो देखो आगे। Yes, ma'am. अगला है आपका 5 नंबर। पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस में बताओ क्या पैटर्न होगा? पैटर्न बताओ पास्ट कंटिन्यूस में क्या पैटर्न होगा? पास्ट कंटिन्यूस में Subject. सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। Subject. फिर Has a. Was. Were. फिर आएगा Was. वो Subject या plus वर was were. प्लस नॉट। Plus no. Plus what? सब्जेक्ट वॉज वर प्लस नॉट Plus not. Plus मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ main में verb. आईएनजी ing plus object. प्लस ऑब्जेक्ट। Plus by. Plus बाय object. तो उसमें होगा ना, पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तब। अब बताओ ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट को किस जगह लेके आएंगे? सब्जेक्ट की जगह ना? Subject के. एक सेकंड, ये थोड़ा बड़ा लिख देती हूँ।
अब देखो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लेके आएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? सबसे पहले ऑब्जेक्ट Object Object plus was या was were। was were अब मैंने plus बताया था not एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी आता है तो क्या होगा साथ में? बीईआईएनजी being being ऑब्जेक्ट was were प्लस नॉट पहले plus not आएगा। not plus not पहले plus not being आएगा। एक सेकेंड ध्यान रखना। Plus not। ऑब्जेक्ट was were पहले not फिर being आएगा। बीईआईएनजी being प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस plus by plus subject by प्लस में सब्जेक्ट। subject एग्जाम्पल देखो इसका, एग्जाम्पल देखना। he was not eating a mango। कैसे चेंज करेंगे इसको बताओ? कैसे चेंज करेंगे सेंटेंस को? बोलो। a mango A mango. A mango. सबसे पहले ही सब्जेक्ट, was हेल्पिंग वर्ब, नॉट Helping नेगेटिव verb, सेंस, sense negative मेन वर्ब, main verb ऑब्जेक्ट। object ए मैंगो। उसके बाद में वो A mango was नॉट a mango was Not not आईएनजी तो क्या आएगा? by बीइंग being being प्लस ईटिंग की फर्स्ट थर्ड फॉर्म eating eaten इट की थर्ड eaten by him बाय eaten eating by him by eating by him him eaten by him आ गई बात समझ में? he का him Yes, ma'am. नॉट बीइंग ईटन बाय हिम। him अब Yes, अगला ma'am. ये टेंस समझ में आ गया कि अच्छे से पास्ट कंटिन्यूस yes ma'am पास्ट परफेक्ट देखो। yes ma'am yes ma'am पास्ट परफेक्ट Recording start progress. yes ma'am पास्ट परफेक्ट में तो पैटर्न बात क्या होगा? खत्म सबसे होगी। पहले अपने माइक को म्यूट Subject. रखो। तमन्ना अपने माइक अपनी वॉइस को म्यूट रखो। कुणाल सैनी अपनी वॉइस को म्यूट रखो। सौरभ गुज्जर वॉइस म्यूट करो। ये तमन्ना, रोहित म्यूट करो। गौरव मीना म्यूट करो। पास परफेक्ट में देखो सबसे पहले क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस पास्ट परफेक्ट subject plus had रोहित प्लस नॉट verb की प्लस मेन not वर्ब की plus थर्ड फॉर्म third form मैंने बताया था हैज Yes, ma'am. रोहित प्लस plus object ऑब्जेक्ट। पैसिव इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस Right. सॉरी ऑब्जेक्ट object Ma'am, plus object फिर plus had had been plus had not plus been प्लस बीन been प्लस मेन वर्ब की कौन सी plus main verb की third form plus by प्लस बाय by plus subject 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 मैम subject समझ में नहीं आ रहा तो देखो सेंटेंस देखो क्या बनेगा? सेंटेंस देखो he had eaten a mango, he had not eaten a mango, so he had not eaten a mango। अब चेंज कैसे करेंगे इसको एक्टिव से पैसिव वॉइस में? क्या है? सब्जेक्ट subject had हेल्पिंग वर्ब नॉट helping verb negative sense negative मेन वर्ब main verb main ऑब्जेक्ट। सबसे object पहले आएगा ए मैंगो, a mango उसके बाद में had had फिर नॉट। not not नॉट का ध्यान रखना बीन से पहले आएगा और हेड के बाद में आएगा। नॉट बीन not been
मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मिली है हमें, पहले से वही लिखनी है। Eaten. Yes. Eaten Yes, ma'am. by Eaten by बीका him. आ गई Him. बात समझ में? Yes, ma'am. बना लोगे ना सेंटेंस अब? Yes, ma'am. कोई प्रॉब्लम नहीं है ना अब? No, ma'am. अब देखो आगे कौन सा, फ्यूचर सिंपल। ये आपको नोट्स मिल जाएंगे बेटा। ये फ्यूचर सिंपल, अगला है 7 वाला फ्यूचर सिंपल। बिकॉज बेटा वो तो चेंज होता नहीं है, कौन सा चेंज नहीं होता? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस चेंज नहीं होता, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भी चेंज नहीं होता, और फ्यूचर में फ्यूचर सिंपल फ्यूचर कंटिन्यूस चेंज नहीं होता, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर में दो चेंज नहीं होता।